वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि एकेडमी प्लस में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन क्या है तो जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ही होगी, ये होंगे, आज शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। इसमें आपको हम दो तरीके के सेंटेंस पढ़ाएंगे, एक बिल्कुल ही सिंपल और एक पहले और बाद दिया जाएगा, उसके विषय में भी साथ में ही पढ़ाएंगे। देखो कैसे, इसका फार्मूला इस तरीके से है। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला कैसे, देखिए, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, यम वर्ब थर्ड, देन और से। ये आपका बिल्कुल ही सिंपल का रूल हो जाता है। देखो एग्जांपल क्या है, और आई वी के साथ आपको शैल हैव लगाना है। क्या लगाना है? शैल हैव। और ही है, सी है, इट है, नाउन है, और यू है, और दे है। इनके सबके साथ आपको क्या लगाना है? विल हैव। आई वी को छोड़ करके सबके साथ विल हैव, विल हैव, विल हैव, यानी कि आई वी के साथ शैल हैव और सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल देखो, वह है खेल चुका होगा। वह खेल चुका होगा। अब यहाँ पे दो बार खेल दिया है। एक खेलने वाला होता है, कि खेल किसी का खेल का नाम है, और एक खेल वर्ब है। तो ही है, ही के साथ क्या लग जाएगी? हेल्पिंग वर्ब विल हैव। मैंने स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल डीपली समझा दिया। देखो सब्जेक्ट ही, तो ही वह की मीनिंग तो पता ही है, ही मीन्स वह, इनकी पुरुष है, तो ही के साथ विल हैव लगा दिया। मैन वर्ब से वो क्या है? कर्ता के द्वारा किया गया कार्य, यानी कि खेलने का काम किया गया। तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। क्या? प्लेड गेम। गेम में खेल होता है। तो क्या बना? ही विल हैव प्लेड गेम। बहुत इजी है। अगर ये इस तरीके से दिया जाता है, मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। ठीक, मैं अपना पाठ याद कर चुकूंगा। तो कैसे बनेगा? आई के साथ मैंने पहले स्ट्रक्चर में देखो, आई वी के साथ शैल हैव लगाना है, तो आपको शैल हैव लगाना है। आई शैल हैव। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, ये बताओ? पाठ है, नहीं, याद करना है। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है LEARNT, लर्न। अब आई के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या बन जाएगा? ध्यान दो, अगर अपना शब्द आ जाए, अगर और सब्जेक्ट आई है तो माई लग जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट ही होता और अपना होता तो हीज लग जाता। इसको एक चार्ट बना के बता देंगे आप लोगों को। तो आई शैल हैव लर्न माई लेसन, आई शैल हैव लर्न माई लेसन। इस तरीके से विल हैव और शैल हैव का प्रयोग मैंने बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझा दिया है। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जान लेंगे, पहले आपको क्या समझना है, जिन वाक्यों के अंत में वेन एवर वी विल गेट एट द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, इस तरीके से पहचान होगी। इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला इस तरीके से, सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, देन मैन वर्ब की थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल आईवी के साथ देखो, इसमें स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है। आईवी के साथ शैल हैव लगाना है, और सभी करता है जो ही, सी, इट, नाउन, किसी का नाम, नाम का मतलब होता है किसी का नाम दिया जाए, राम, मोहन, सीता, सोहन,
इस तरीके के नेम होंगे, उनके साथ विल हैव का प्रयोग करना है। और ये आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैंने समझाया है। और नेक्स्ट देखो, ही विल हैव, देखो एग्जांपल भी दिया, वह खेल खेल चुका होगा। तो इसमें देखो मैन वर्ब पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिखना है, और उसके बाद मैन वर्ब क्या है, प्लेड यानी कि खेलना। प्लेड क्या खेला, गेम, ठीक है। वह खेल 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 ये वाला खेल खेल सेम है, लेकिन आपको समझना है ये खेल है गेम वाला, और एक खेल रहे हैं यानी कि क्रिया कर रहे हैं, उसमें आपको प्लेड लगाना है। तो ही विल हैव प्लेड गेम। और आई के साथ सेल है मैंने इसमें दर्शाया, तो आई सेल हैव मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करना है कि लर्न, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न। अब माई क्यों लगा, क्योंकि आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन माई ही होगा, ध्यान रखना। आई का पोजीशन माई, ही का पोजीशन इज है, सी का हर है, बी का अवर है, यू का योर है, इस तरीके से दे का बियर है, इस तरीके से सारे ऑपोजिशन होते हैं। तो आई शैल हैव लर्न माई लेसन। इस ये आपको बहुत ही डीपली इनने आपको समझा दिया है, वन वन पॉइंट करके बता दिया है। अब इसका एक और स्ट्रक्चर आपको हम समझाएंगे, देखिएगा। इसका एक और स्ट्रक्चर आप भी समझा रहे हैं इसमें ही, देखो एग्जाम्पल देखो। मीरा के गीत गाने से पहले, मीरा के गीत गाने से पहले कृष्ण कृष्णा आ चुके गीत। तो मीरा के गीत गाने से पहले कृष्णा आ चुकेंगे या आ चुके होंगे, ठीक है। ऐसे भी लगा सकते हो, आ चुके होंगे। क्यों भाई, मीरा जब गीत गाती थी तो मीरा तो इतनी प्रिय थी कृष्णा की, तो गीत गाने से पहले स्वाभाविक था क्योंकि उनके अंदर जो भावना थी वो भावना से ही कृष्ण चले आते थे, गीत गाने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनके अंदर जो हृदयात्मक जो भावनाएं होती हैं हमारे अंदर, उन्हीं से हमारी पहचान होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेंटेंस को कैसे। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखो, जैसे अभी हम इससे पहले पास्ट परफेक्ट के बारे में बता रहे थे, और इसमें भी ऐसे ही किस तरीके से बनेगा, पहले इसमें दिया गया है। तो पहला वाक्य कैसे बनाएंगे, देखो कृष्णा कृष्णा will have come before मीरा। अब ये देखो पहला आपको बात बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मीरा गीत गाने से पहले, मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। देखो कृष्णा विल हैव कम बिफोर मीरा सिंग्स ए सॉन्ग, यानी कि मीरा के गीत गाने से पहले कृष्णा आ चुके होंगे। तो कृष्णा विल लॉर्ड और लगा लॉर्ड कृष्णा विल हैव कम बिफोर मीरा सिंग्स ए सॉन्ग। तो इस तरीके से इसमें याद रखो, जो पहला वाक्य बनेगा, पहले शब्द अगर है
तो विल हैव से बनाएंगे और दूसरा वर्ब फर्स्ट से बनाएंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बन जाएगा। इस तरीके का ये सेंटेंस। बाद वाला देख लो, मोहन के अंग्रेजी बोलने से पहले सोहन मोहन के अंग्रेजी बोलने से पहले सोहन पत्र लिख चुकेगा। देखो सॉरी, बाद में, पहले वाला नहीं है, बाद। मोहन के अंग्रेजी बोलने के बाद सोहन पत्र लिख चुकेगा। तो अब यहाँ पर देखो पहले क्या आएगा, इसमें बाद है तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में। तो सोहन राइट्स अ लेटर, थोड़ी जगह कम है, ध्यान दे लेना। सोहन राइट्स अ लेटर आफ्टर मोहन will have spoken English। ध्यान दे लो भाई, थोड़ी जगह यहाँ पे शायद हो गई। तो सोहन राइट्स लेटर आफ्टर मोहन विल हैव स्पोकन इंग्लिश। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से मैंने आपको बहुत ही डीपली बाद वाला भी एक बात समझा दिया फ्यूचर परफेक्ट में, और पहले वाला भी बता दिया। पहले वाले वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट विल हैव से पहला सेंटेंस दूसरा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट से, और दूसरा वाला बाद वाला वाक्य पहले सेंटेंस जो बनेगा वो वर्ब फर्स्ट से बनेगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा जो वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। बहुत ही डीपली आपको मैंने वन बाय वन करके समझा दिया है। और एक चीज आपको बताना है, आईवी के साथ सेल हैव लगाना है, आईवी के साथ सेल है, और यू है, दे है, और ही है, सी है, इट है, नाउन है, इनके साथ आपको विल हैव लगाना है। बहुत ही डीपली। और बात थर्ड लगाना है विल हैव सेल हैव के बाद में, यानी कि इस तरीके से स्ट्रक्चर भी समझा दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर रूल लिखना है तो रूल लिखने के लिए भी हम बता सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट ये सेकंड है, लेकिन इंग्लिश में फर्स्ट नंबर पे आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल हैव plus verb third, then object, then before, then subject, then verb first, then object। ये ध्यान रखो, ये जो है ये सब्जेक्ट इन इंग्लिश में सेकेंड है, ठीक है, ये सेकेंड है हिंदी में, और इंग्लिश में आपको ये सब्जेक्ट फर्स्ट में आना है, और उसके बाद में ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कब इंग्लिश में लाना है, ये पहला सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, सेकेंड सब्जेक्ट बन जाएगा, ये सेकेंड सब्जेक्ट पहला फर्स्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको डीपली समझा दिया है, और ये केवल समझाने के लिए मैंने ये किया है रूल। अब आपको पहले और बाद का दोनों तरीके के सेंटेंस बता दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नेगेटिव सेंटेंस और फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव समझाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।